हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एजी ऑनलाइन स्टडी में। कल की क्लास में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान देखिए, यहाँ लिखा गया है। दूसरा पहचान तो कंटिन्यूअस का जो पहचान होता है वही होता है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाता है, वो आपका होता है समय। अब कंटिन्यूअस का पहचान क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ, ये भी शब्द आता है। तो ये कंटिन्यूअस के पहचान होते हैं, उसमें आपका टाइम ऐड हो जाएगा जब सेंटेंस में, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब पहला क्या लिखा है कि कार्य भूतकाल से शुरू हुआ है लेकिन वर्तमान में जारी है। यानी काम, कोई एक्शन है वो पहले से ही चल रहा है, लेकिन अभी वो क्या है? कंटिन्यू है। पहले से चल भी रहा है, कब से चल रहा है वो टाइम दिया गया होगा, और वो अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। ठीक, जैसा कि यहाँ कंटिन्यूअस है तो कार्य यहाँ अभी कंटिन्यू है, पास्ट से चालू है लेकिन प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यू है वो। जैसे सेंटेंस लिखा जाए कि तुम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो क्या है? तुम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हो। तो क्या है? वो 4 घंटे से पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मतलब पिछले 4 घंटे से पढ़ तो रहे हैं, मतलब पढ़ना शुरू कब किया है? 4 घंटे पहले से, और अभी भी पढ़ ही रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम तो, एक्शन जो कंटिन्यू हुआ है, शुरू हुआ है, वो क्या है? बिगिन हुआ है, वो पास्ट में हुआ है, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू चल रहा है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, तुम लोग 4 घंटे से पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, या पढ़ रहे हो। अब इसका हम रूल का बात करें यदि, तो रूल हम लिखेंगे पहले। पहले कौन सा सेंटेंस आ जाएगा हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारा होता है परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, सॉरी बीन आ जाता है। अब बीन के बाद वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म आ जाता है हमारा, जिसे V4 भी कहा जाता है। ठीक, तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा एक चीज यहाँ देखने को मिलता है, सिंस या फॉर। उसके बाद हमारा टाइम देखने को मिलेगा, और फिर लिखते हैं अदर वर्ड। तो इसका रूल थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है, परफेक्ट का और कंटिन्यूअस का। जैसे क्या है, सब्जेक्ट और परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब में हम हैज, हैव लगा देंगे। उसके बाद एक वर्ड ऐड हो जाता है बिन। ठीक, बिन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, फिर टाइम, उसके बाद लिखते हैं और अदर वर्ड जो भी बच जाता है। ठीक है, तो अब देखेंगे इसका तो प्रयोग आप लोग जानते हैं। जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो हैज लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट आएगा तो हैव लगा देंगे। लेकिन यहाँ सिंस और फॉर, एक यहाँ पर दो वर्ड देखने को मिल रहे हैं, सिंस या फॉर, सॉरी या फॉर। ठीक, तो सिंस या फॉर ये टाइम से रिलेटेड है, और टाइम में ये बताता है हमारा डिफिनिट टाइम को, और ये बताता है इनडिफिनिट टाइम को। डिफिनिट टाइम मतलब निश्चित, निश्चित समय। निश्चित समय काल का मतलब जैसे हो गया हमारा सोमवार, या हो गया जनवरी, या लिख दिया हम, मान लीजिए 2 बजे। ठीक, या लिख दिया हमने 1999। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एक डिफिनिट टाइम बता रहे हैं, जिसके साथ हम क्या करेंगे? सिंस का यूज करेंगे। जैसे हमारा क्या हो गया? सोमवार, जनवरी, 2 बजे, या 1999, 1999। ठीक, और इसको अगर देखा जाए तो ये किसके साथ यूज होगा? इनडिफिनिट टाइम जब आ जाए, जैसे कि हो गया हमारा 2 आवर्स। ठीक, या फिर आगे देखेंगे 4 डेज, फिर देखेंगे 9 मंथ्स, 9 मंथ्स, या 5 years। ठीक,
तो ये हमारे कहीं ना कहीं क्या हो गए, इनडिफिनिट टाइम पीरियड हो गए। 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब क्या होता है, 2 घंटे। 2 घंटे तो कभी 24 घंटे होते हैं वैसे दिन में, तो 2 घंटे हमारे कभी भी हो सकते हैं। अब वही 2 घंटे या तो 1 से 3 हो सकता है, या तो 2 से 4 हो सकता है, ठीक है, या 5 से 7 हो सकता है। तो मतलब इसमें डिफिनिट नहीं है, 2 आवर्स कभी भी हम डिनोट कर सकते हैं 2 आवर्स को, ठीक। तो ये हमारा इनडिफिनिट टाइम पीरियड हो गया, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। ऐसे ही लिखा गया है 4 डेज। अब सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो 4 डेज हम कोई भी सा भी रैंडम ले सकते हैं, ठीक। या तो हम सोमवार से मंगल बुध बृहस्पति ले लें, ठीक, या बुधवार से ले लें तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ये हो गया 4 दिन। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा टाइम जो हाँ टाइम है वो इनडिफिनिट है टाइम पीरियड, तो हमारा उसके साथ फॉर यूज करेंगे इनडिफिनिट टाइम पीरियड के साथ। इसी तरह है 9 मंथ, 12 महीने होते हैं, जानते हैं आप लोग। तो 12 महीने से 9 महीने कोई सा भी हम उठा सकते हैं, मतलब कंटिन्यूटी में, ठीक। इसी तरह 5 ईयर्स, 5 ईयर कभी भी हो सकता है, 2000 से 2005, ठीक, या 2006 से 2011। तो ये सभी क्या है, इंडिफिनिट टाइम पीरियड है। तो इसके साथ हम फॉर लगाएंगे और सिंस लगाएंगे डिफिनिट टाइम पीरियड के लिए। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल सेंटेंस। जैसे वही वाला एग्जाम्पल ले लिया जाए, क्या था, तुम लोग 4 घंटों से पढ़ रहे हो, ठीक। तो क्या हो गया, सेंटेंस हमारा तुम लोग 4 घंटों से पढ़ रहे हो। तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, लिखेंगे यू, यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, हैव। इसके डायरेक्ट बाद क्या आ जाएगा हमारा, बीन। वर्ब देखेंगे तो क्या है, पढ़ना, लिखेंगे रीड, आईएनजी फॉर्म, तो हो जाएगा रीडिंग। अब 4 घंटे, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया, 4 घंटे क्या है, एक इंडिफिनिट टाइम पीरियड है। 4 घंटे कभी भी आप मतलब कभी भी हो सकते हैं, 6 से 10 या 7 से 11। तो ये तो डिफिनिट नहीं है, तो क्या करेंगे, फॉर लगा देंगे, ठीक। यू हैव बीन रीडिंग फॉर कितने घंटे, 4 घंटे, तो 4 आवर्स। इसको आवर्स बोलते हैं, HOURS, आवर्स। आवर्स नहीं बोलते हैं, बहुत लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो आवर्स बोलते हैं इसको। तो क्या बन गया हमारा, यू हैव बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, ठीक। तुम लोग 4 घंटे से पढ़ रहे हो। एक सेंटेंस और देखेंगे, तो क्या लिखा है, वह जनवरी से इस मकान में रह रहा है। देखेंगे सब्जेक्ट है हमारा वह, लिख देंगे ही के साथ हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीन लगा देंगे, और प्राणा का लाइक तो आईएनजी फॉर्म लिविंग, ठीक। ही हैज बीन लिविंग, कहाँ रह रहा है, इस मकान में, तो इन दिस हाउस। जनवरी एक निश्चित समय काल है, ठीक। जनवरी एक क्या है, महीने का नाम है, तो इन दिस हाउस महीने का नाम निश्चित है, तो क्या लगा देंगे, सिंस और जनवरी, ठीक। क्या बन गया हमारा, ही हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जनवरी। समझ में आ गया, सिंस और फॉर दो सेंटेंस टाइप हमने देख लिए, मतलब 2 टाइप के सेंटेंस, सिंस कहाँ यूज होगा और फॉर कहाँ यूज होगा। तो अनिश्चित समय काल है तो हम वहाँ फॉर लगा देंगे, निश्चित समय काल है तो वहाँ सिंस लगा देंगे। तो ये रहा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस टाइप। निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं, नॉट ऐड कर देते हैं, तो हमारा निगेटिव बन जाता है। देखेंगे सब्जेक्ट हैज हैव, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, सॉरी निगेटिव हो जाएगा यहाँ, एक निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नॉट, और बाकी रूल सेम ही रहेगा। बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, और सिंस या फॉर टाइम अदर वर्ड। देखेंगे ठीक क्या है, आप मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आपका अंग्रेजी क्या होता है, यू, यू मतलब तुम और आप दोनों होता है, तो लिखेंगे यू। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, निगेटिव सेंटेंस टाइप है तो नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, यू हैव नॉट बीन। पढ़ाना के क्या होता है, टीच, आईएनजी फॉर्म टीचिंग हो गया।
तो यू हैव नॉट बीन टीचिंग, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम जब भी सेंटेंस लिखते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो पहले लिखा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये हमारा सीरीज होता है, क्रम होता है, सही क्रम होता है लिखने का। तो इनडायरेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश। अब टाइम पीरियड देखेंगे क्या है, 2 साल। 2 साल कभी भी हो सकते हैं, जैसा कि, तो एक इंडेफिनिट टाइम पीरियड है, यानी अनिश्चित काल है। तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क, सॉरी, फुल स्टॉप। तो क्या हो गया, यू हैव नॉट बीन टीचिंग मी इंग्लिश फॉर 2 years, यानी कि आप मुझे 2 साल से अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस टाइप हो गया। एक और सेंटेंस देख लेंगे, क्या लिखा है, धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। देखेंगे धोबी का क्या होता है, वाशरमैन, वाशरमैन, वाशरमैन सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या लगा देंगे, हैज नॉट बीन। अब देखेंगे हमारा वर्ब क्या है, धोना, तो वाश, आईएनजी फॉर्म, वॉशिंग हो जाएगा। वाशरमैन हैज नॉट बीन वॉशिंग, क्या धो रहा है, कपड़े, तो क्लॉथ, क्लॉथ्स। और टाइम पीरियड देखेंगे क्या है, सुबह से, एक निश्चित समय काल है, तो क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक। तो क्या हो गया, वाशरमैन हैज नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, यानी कि धोबी सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। इसके बाद हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या था हमारा, हैज और हैव, ठीक। उसके पहले क्या लिखते थे हम, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हैज है, और बच गया हमारा सब्जेक्ट, बाकी करो सब सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम को, और लास्ट में अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो देखेंगे सेंटेंस लिखा है मैंने, क्या वह अपना काम 3 घंटों से कर रहा है। तो कई बार मैंने बताया है कि सेंटेंस क्या से शुरू हो, तो किससे बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैज या हैव। अब सब्जेक्ट के अनुसार क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगा देंगे, हैज, उसके बाद ही। अब काम करने का क्या होता है, डूइंग, सॉरी, हैज ही बीन हो गया यहाँ, उसके बाद डू, करना का डू होता है, आईएनजी फॉर्म डूइंग। अब क्या कर रहा है, अपना काम, तो लिखेंगे ही के साथ अपना के लिए क्या लगाता है, हीज वर्क। अब टाइम पीरियड देखेंगे क्या है हमारा, 3 घंटे से, तो 3 घंटा हमारा क्या है, एक इंडिफिनिट टाइम पीरियड है, यानी कि ये निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकते हैं। तो क्या लगाएंगे हम, फॉर 3 आवर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया हमारा, हैज ही बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 आवर्स, यानी क्या वह अपना कार्य क्या वह अपना कार्य या काम 3 घंटों से कर रहा है, ठीक। आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस टाइप, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। पहले भी मैंने बताया है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम ऐड कर देते हैं नॉट, तो हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप। तो क्या हो जाता है, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, उसके बाद बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम, अदर वर्ड के साथ क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस देखेंगे, क्या हो गया हमारा, बुधवार से अध्यापक विज्ञान क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन वर्ड आ गया हमारा बीच में, क्या है, वो क्यों है, तो क्या लिखेंगे इसका अंग्रेजी, वाई। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, अध्यापक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, वाई हैज टीचर, उसके बाद नॉट बीन,
टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, विज्ञान, साइंस। अब देखेंगे टाइम पीरियड क्या है, बुधवार से। तो बुधवार कहीं ना कहीं क्या है, एक निश्चित समय काल है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंस। बुधवार का अंग्रेजी लिख देंगे वेडनेसडे। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो वाई हैज टीचर नॉट बीन टीचिंग साइंस सिंस वेडनेसडे, हमारा बन गया इसका ट्रांसलेशन। तो पढ़ दिया हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का चारों सेंटेंस टाइप। अब चारों सेंटेंस टाइप को हम एक सेंटेंस से देखेंगे। वह तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ही, सिंगल सब्जेक्ट है हैज, बीन, इंतजार करना का क्या होता है, वेट, आईएनजी फॉर्म वेटिंग, और वेटिंग से एक साथ लगाते हैं वेटिंग फॉर। ठीक, किसका, तुम्हारा, तो योर, वेटिंग फॉर यू, सॉरी, वेटिंग फॉर यू। टाइम पीरियड क्या है, शाम से, तो शाम कहीं ना कहीं एक निश्चित टाइम पीरियड है हमारा, शाम क्या लगाएंगे, सिंस, शाम के लिए इवनिंग, फुल स्टॉप, बन गया हमारा ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। इसका नेगेटिव टाइप क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू, बाकी का सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ही हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। यहाँ पर क्या किया हमने, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड कर दिया, तो हमारा नेगेटिव टाइप बन गया। इंट्रोगेटिव देखेंगे तो इसी को क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब पहले कर देते हैं, तो हैज ही बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे तो हैज ही, सब्जेक्ट हो गया हमारा ही, क्या कर देते हैं, नॉट ऐड कर देते हैं। कोई सा भी सेंटेंस का सेंटेंस हो उसमें ये रूल, सभी रूल फॉलो होते हैं, जितने भी रूल हैं कि सब्जेक्ट मतलब निगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करना, या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देना, ये कोई सा भी सेंटेंस मतलब टेंस का सेंटेंस हो, ये रूल हमेशा वर्क करेगा आपका, ये ध्यान रखेंगे। तो हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। तो ये रहे हमारे चारों सेंटेंस टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, होमवर्क इसी तरह का है कि राम प्लेज फुटबॉल डेली, फुल स्टॉप। ये बताना है आप लोगों को कौन सा टेंस का सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस टाइप है। इसके साथ आप लोगों को क्या करना है, इसका चलिए वो तो मैंने बता ही दिया, तो आप लोग बता देंगे कौन सा सेंटेंस टाइप है, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ वो कमेंट में आप लोग आंसर करिएगा। इसका निगेटिव सेंटेंस टाइप बनाएंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव टाइप, इसका कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। राम प्लेज फुटबॉल डेली, इसका निगेटिव सेंटेंस टाइप इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस टाइप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा आप लोग। तो ये रहा आज का क्लास, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और हेल्पफुल लगा हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।